हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर पॉलीमर। तो हमने पिछली वीडियो में जो है पॉलीमर्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस, उनके टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स और उनकी डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल हमने जो है पिछली वीडियो में आपको कराए थे। और यहाँ से जो है अब नेक्स्ट वीडियो बढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने जो है पॉलीमर्स की जो है डेफिनेशन और उनके क्लासिफिकेशन करा दिया था। उसी में है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या पॉलीमराइजेशन मोड के अकॉर्डिंग टू टाइप्स थे। एक तो था आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, या ऐसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते थे, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और हमारा जो दूसरा था वो था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और इसे हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये दो मेथड है, इसके ऊपर काफी लार्ज स्केल में पॉलीमर्स जो है फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो पहला देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन पे। तो सबसे पहले अगर यहीं इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, it is the mode of polymerization in which same or different monomers are add together to form a long straight addition polymer। तो इस पॉलीमर के मोड में जो है दो या सेम या डिफरेंट मोनोमर्स जो है आपस में जुड़कर एक लॉन्ग स्ट्रेट एडिशन पॉलीमर जो है फॉर्म करते हैं। और इसमें जो है जो मोनोमर्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे एल्किन हो गया, एल्किन से पॉलीथीन बनता है, ठीक है ना। जनरली GENERALLY, जनरली देयर आर generally monomers are these monomers are unsaturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbon। तो इसमें इसका एक मैकेनिज्म है जो एडिशन पॉलीमर में ज्यादातर लिया जाता है, होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इसे नोट करें और नेक्स्ट देखते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म for addition
पॉलीमर्स। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो एथीन है, जैसे एथीन का पॉलीमेराइजेशन से जो है पॉलीथीन बनता है, तो एथीन के पॉलीमेराइजेशन के लिए कोई इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशिएटर कह सकते हैं आप जो है कि यानी कि जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हो, जिसे हम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो इनिशिएटर पहले एथीन के साथ में कंबाइन होता है और उसके बाद में वो पॉलीथीन में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें 3 स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट, ये आपको होता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C6H5, ये हमारे पास में है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन में सबसे पहले ये अपनी जो है फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने के बाद में ये कार्बन इधर और ये कार्बन वाला जो बॉन्ड है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, पेरोक्साइड में एक और आएगा, 2 वो होते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये इधर और ये इधर आ जाएगा। तो बॉन्ड टूटने पे हमारे पास में ये बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और भाई यहां से एक तो ये पूरा का पूरा, और सेम ऐसे ही इधर भी है ट्वाइस ऑफ, और यहाँ आप इसे जो है फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर, ठीक। अब इसे फ्री रेडिकल के बाद में इसमें से आप जो है CO2 बाहर निकाल देंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल, तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड पूरा, और ये आपका मिल जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल 2C6H5, ये आपका फिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल जो एथीन था, एथीन जिससे पॉलीथीन बनेगी बाद में, उसके साथ में ये रिएक्शन में आता है। तो यहां से ये जो है C6H5 जो फिनाइल फ्री रेडिकल था वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में आता है, और खुद C6H5 CH2 CH2। इस तरह से ये हमारी जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है, चेन इनिशिएशन, यानी चेन का बनना। सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड अपने जो है फिनाइल फ्री रेडिकल में टूटता है, और वो फिनाइल फ्री रेडिकल फिर जो है एथीन के साथ में रिएक्शन करके एक लॉन्ग चेन का जो है फ्री रेडिकल में इसे जो है बनाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, स्टेप सेकंड, यहां इसके बाद में स्टेप सेकंड ये होता है आपका चेन प्रोपेगेशन, यानी चेन का बढ़ना। तो ये जो हमारे पास में एक लॉन्ग चेन का फ्री रेडिकल बना है, ये आगे फिर एथीन के साथ में रिएक्शन में आता है, ये हो जाएगा आपका C6H5 और CH2 ये फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन के साथ आता है, और एक और लंबी चेन जो है फॉर्म करता है, ये हो जाएगा C6H5 CH2 और
CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है, इसे आप यहां से ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया चेन प्रोपेगेशन। और उसके बाद लास्ट में आता है चेन टर्मिनेशन, स्टेप थर्ड। चेन टर्मिनेशन, इसमें यही जो हमारे पास में आया C6H5 CH2 of N CH2 और CH2 का फ्री मॉलिक्यूल, सेम एक और ऐसा ही आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ये देखिए, ये आपको हो जाएगा C6H5, ये पूरा CH2 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ से फिर CH2 फिर ये दोनों CH2 फिर ये जो जगह रह गई है कम, CH2 का होल n और फिर C6H5। इस तरह से ये लॉन्ग चेन बन जाती है। उसके बाद ये जो है C6H5 और C6H5 बेंजोइल फिनाइल फ्री रेडिकल जो है अलग निकल जाते हैं, क्योंकि ये कैटलिस्ट हैं, यानी कि केवल रिएक्शन को इंक्रीज करने में, रिएक्शन को जो है उसके रेट को बढ़ाने के काम में आते हैं। और आपको जो है पॉलीथीन एज अ पॉलीथीन जो है एथीन से पॉलीथीन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमर था, इसे ध्यान से नोट कर लें, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। और इसी के अलोंग यानी कि एडिशन पॉलीमर्स के और भी कई एग्जांपल हैं, उसे भी कराएंगे, इसे नोट करें। चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। तो जो हमने अभी कराया था पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का वो पूरा एक मैकेनिज्म था, इसकी वो एक टोटल रिएक्शन है कि एथीन का हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वो पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाता है। एथीन के ये डबल बॉन्ड टूट के एक इधर और एक इधर आ जाते हैं, n नंबर ऑफ कार्बन की स्ट्रेट चेन जो है बन जाती है। तो यहाँ पे जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन भी दो तरह की होती हैं, एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अच्छा, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में क्या अंतर है कि ये जो है रिएक्शन यही रहेगी पूरी, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। ये एट 1000 to 2000 ATM प्रेशर, यानी कि अगर लो डेंसिटी की पॉलीथीन है तो वो 1000 से 2000 ATM प्रेशर पे बनती है, ये 6 से 7 ATM के प्रेशर पे बनती है। ये 350 से 570 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है, और ये 333 यानी कि 333 to 343 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिशिएटर, यानी कि इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए, वो जो है कैटलिस्ट होता है, वो होता है पेरोक्साइड या ऑक्सीजन, यानी कि जो हमने बेंजोइल पेरोक्साइड वाला वहां कराया था, तो वो जो है पेरोक्साइड जो है एज ए इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट होगा। इट इज रिक्वायर्ड जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और इसमें जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में इट इज केमिकली इनर्ट, यानी कि केमिकली जब बन जाए तो उसके बाद रिएक्शन नहीं करती है। एंड थ्रू एंड टफ, यानी कि हार्ड होती है, बट फ्लेक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी तरफ अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन की तरफ देखते हैं तो इट इज आल्सो केमिकली इनर्ट एंड मोर टफ देन एंड हार्ड, यानी कि ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नाम ही है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन से ज़्यादा डेंस होगी, ज़्यादा हार्ड होगी, और ये जो है आपकी पाइप वाइप जो होते हैं, बैस्केट्स आते हैं, जो टोकरियाँ आती हैं प्लास्टिक की, या प्लास्टिक के जो पाइप आते हैं, उसमें जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज होती है। ठीक है, इसे नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं। तो पॉलीथीन के बाद में दोनों टाइप्स की हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन के बाद में या तो सेकंड पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, जिसे हम बोलते हैं टेफ्लॉन। तो ये आपका जो है
टेट्राफ्लोरो यानी कि 4 फ्लोरीन का एथीन है, ये आपका होता है F2C डबल बॉन्ड CF2, यानी कि 4 तो फ्लोराइड हो गए, टेट्राफ्लोरो एथीन है, ठीक है। तो इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हाई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर के साथ में ये टेफ्लॉन बन जाता है। ये डबल बॉन्ड जो है एक आप इधर से निकाल दीजिए, ये आपको हो जाएगा F2C और ये CF2 और ये एक डबल बॉन्ड निकाल दीजिए और ये आपका हो जाएगा टेफ्लॉन। अच्छा, इसके यूजेस में क्या आते हैं, ये जो ऑयल सील यूजेस में, मेकिंग ऑयल सील यानी कि जो ऑयल के कंटेनर होते हैं उनकी सील उसे बंद करने में जो यूज होता है वो पॉलीफ्लोरोएथेन या टेफ्लॉन का होता है, ठीक है। उसके अलावा इट इज ये जो आपका नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक तवे आ रहे हैं उसमें भी जो है यही टेफ्लॉन ही यूज होता है। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जो भी है, बर्तन है, उसमें भी आपका टेफ्लॉन ही यूज होता है। सेकंड देखें पॉलीएक्राइलोनिट्रिल या पेन, ठीक है। तो एक्राइलोनिट्रिल है ये जो है हमारे पास में, पहले से नोट कर लें ढंग से। तो थर्ड पॉलीएक्राइलोनिट्रिल, तो ये एक्राइलोनिट्रिल का कंपाउंड है, यहाँ पे आपका CH2 CHCN, ठीक है, n नंबर ऑफ एक्राइलोनिट्रिल का वही कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर। तो ये जो डबल बॉन्ड है सेम वही तोड़ के आप जो एक आगे निकाल देंगे, ये हो जाएगा CH2 CN ऊपर और इस तरह से एक CH, ठीक। यहाँ से ये जो है ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाता है और ये आपका हो जाएगा पेन या पॉलीएक्राइलोनिट्रिल ठीक। अच्छा, इसका यूज ये जो है आर्टिफिशियल वूल यानी कि सब्स्टिट्यूटेड वूल में आता है, जो इससे जो है कपड़े बनते हैं। तो मेनली इसका यूज जो है आर्टिफिशियल वूल या जो रस्सियां बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। तो ये आपके एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल थे। पहला था आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उसके अलावा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन या टेफ्लॉन, और लास्ट था आपका पॉलीएक्राइलोनिट्रिल या पेन करके, ठीक है। तो ये आपका एडिशन पॉलीमर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर और उससे आगे की चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे उससे आगे के जो भी है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।